हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल आवर कोडिंग हाउस। कोड फोर्सेस सॉल्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक नई प्रॉब्लम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 846। ये जो कॉन्टेस्ट है ये डिव टू रेटिंग का कॉन्टेस्ट है। तो यहाँ पे 7 प्रॉब्लम दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट में ये है कि जो ये जो राउंड है ये अनरेटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थर्ड दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम थर्ड में क्या है कि जो इन्होंने कंस्टेंट यहाँ पे दे रखे हैं उनमें कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इस वजह से ये जो राउंड है इसको अनरेटेड डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे पहली प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हयाटो एंड स्कूल, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक लड़का है हयाटो, ठीक है। वो अपने स्कूल से घर को लौट के आया है और उसके एक होमवर्क मिला है, ठीक। अब होमवर्क में क्या है वो देखते हैं। उसे एक असाइनमेंट मिला है, ठीक है। अब उस असाइनमेंट में क्या है कि आपको जो असाइनमेंट है उसमें आपको कुछ एन नंबर ऑफ द एरे दे रखा है, ठीक है। कोई भी एक एरे है जो कि एन नंबर्स का है, ठीक ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हयाटो को है उसको इसमें से 3 नंबर्स चूज करने, ठीक है। वी हैव टू सेलेक्ट न 3 नंबर्स इन दिस एरे whose sum equal to odd, ओके। जिनका सम आपका ऑड के इक्वल होगा, ऐसे हमको 3 नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। उनका जो सम है, लेकिन कंडीशन क्या है, उनका जो सम होगा वो हमेशा ऑड के इक्वल होगा। और यहाँ पे बताया आंसर इफ देयर सच एन 3 नंबर्स एंड इफ सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उसमें 3 नंबर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे आई जे के, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, उनको आउटपुट में आपको आई जे के यानी कि उनके इंडेक्सेस आपको रिटर्न करने हैं, ठीक है। यहाँ पे उनके इंडेक्स आपको रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो आगे देखें, मूव करते हैं। तो यहाँ पे बताया ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। ये तो सबको पता है, नॉर्मल सी थिंग है। अब इनपुट्स में देखें तो यहाँ पे द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द सिंगल इंटीजर दैट इज द नंबर ऑफ द टेस्ट केसेस and for or each of the test cases it contains the integer n, that is the length of the array, okay. And in the second line of the each test case it contains the array, okay. And if we talk about the output, then if in a first line it will print yes when he got the 3 numbers with the odd sum, okay. If otherwise it will print the no without the quotes, okay. तो यहाँ पे क्या है कि अगर उसको 3 नंबर्स मिल जाते हैं जिसमें ऑड सम है, तो उसको यस रिटर्न करना है, ओके। अब यस के साथ ही क्या करना है, उसको जो इंडेक्सेस है आई जे के, वो इंडेक्सेस भी उसको रिटर्न करने हैं। अगर उसे नहीं मिलता है तो उसको यहाँ पे नो रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले टेस्ट केस में बात करते हैं 1 1 1, ठीक है। जैसे 1 1 1, तो 1 + 1 + 1, 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं तो इनका आंसर भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑड है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1 2 3, ठीक है। रिटर्न हमको आंसर करना है, इंडेक्सेस करना है, सॉरी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में देखो 1 1 2 2, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे ही होगी 1 1 2 2, ठीक है। पहले 1 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 2 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 2 सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इनका सम करने पे क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 एंड 5। तो ये इंडेक्सेस हो गए जिनको रिटर्न करने पे, ठीक है। तो यस और नो यहाँ पे रिटर्न करना है। तो चलिए, आई होप प्रॉब्लम में क्या है ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि लॉजिक क्या होगा, ठीक है। लॉजिक की यहाँ पे बात करते हैं। तो लॉजिक में करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमको यहाँ पे 3 नंबर चाहिए, ठीक है, जिनका सम हमारा हमेशा ऑड आए, ठीक है। तो देखो, पहले यहाँ पे पहले बात करते हैं, अगर कोई भी नंबर है, जैसे 3 ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5, ठीक है। इनका सम कितना आएगा, 5 और 3 8 और 9, यानी ऑड आ रहा है। अगर कोई भी 3 ऑड नंबर होते हैं उनका सम हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अगर कोई ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है, एक ऑड लेते हैं, अगर दो उसमें हम इवन नंबर लेते हैं, जैसे कि 4 + 6, ठीक है, यानी 11, यानी कि एक ऑड लेने पे और 2 इवन लेने पे
भी हमारा ऑड आ रहा है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर 3 ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है? तो उनका सम हमेशा ऑड आएगा और 1 ऑड लेते हैं, 2 इवन लेते हैं तो उनका सम हमेशा ऑड आएगा, ठीक है? ये 2 चीज़ यहाँ पे हम याद रखेंगे और आगे इसको यूज़ करेंगे अपने कोड में, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पे हमें कोई भी एरे दे रखा है, ठीक है? उसमें नो प्रिंट कराना है और यस प्रिंट कराना है, ठीक है? और यस के साथ-साथ उसके इंडेक्सेस प्रिंट कराने हैं, ठीक? तो व्हाट कैन डू वी कैन डू दैट first of all we check in our array first of all we check in our array when what is the condition of the array। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये नो प्रिंट करेगा, ठीक है? तो देखो नो के लिए क्या प्रिंट कंडीशन होगी, तो यहाँ पे पहले देखो कि अगर नो प्रिंट कर रहा है तो या तो आपके एरे में ऑड नंबर हो ही नहीं, ठीक है? जैसे कि आपके कोई एरे है जैसे 2 4 6, ठीक है? तो ये जो एरे है ये कभी ऑड ऑड नंबर इसमें आ ही नहीं सकता, ऑड सम आएगा नहीं क्योंकि सारे इसमें इवन नंबर थे और हमेशा इवन का सम कभी भी करेंगे तो हमेशा इवन आता है, ठीक है? तो एक तो कंडीशन देखो यहाँ पे अगर नो के लिए बात करें अगर नो के लिए बात करें तो एक तो कंडीशन ये है कि आपके में क्या है कि हमें सारे जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर हों, ठीक है? ऑल आपके इवन अगर सारे इवन नंबर्स होंगे तो उसका जो सम होगा, ठीक है? वो हमेशा इवन आएगा। एक तो कंडीशन हो गई कि सारे उसमें इवन हों, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर अगर आपके जो एरे है गिवन जो एरे है उसमें आपके जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है? जो आपके ऑड नंबर हैं वो आपके जो है लेस देन होते हैं 3 से, ठीक है? एंड अगर वो लेस देन 3 से होते हैं, ठीक है? और क्या करेंगे कि उसमें चेक करेंगे जो आपके टोटल नंबर्स हैं उसमें एरे में, उसमें से माइनस करने पे जो ऑड है, ठीक है? क्या वो लेस देन 2 है? अगर ये कंडीशन होती है, ठीक है? तो वो भी उसमें भी नो प्रिंट करेगा। जैसे इसके लिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं 1 3 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो देखो, जब इस ये वाला एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ द ऑड देखो, ठीक है? जैसे ऑड प्लेस कितने हैं? 2, ठीक है? और आपका एक तो 1 और 3 हो गए, अब 2 आपका इवन है यानी कि कितने नॉन ऑड नंबर्स हैं यानी 1, ठीक है? तो इस केस में अगर इसको हम सम करेंगे, ठीक है? 3 + 1 करेंगे यानी 4, ठीक है? तो ये आपका क्या आ रहा है? इवन आ रहा है और बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स बन भी नहीं रहे, ठीक है? तो पहले इसमें चेक कर लिया इवन नंबर के लिए, अब यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसमें 3 ऑड नंबर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 3 ऑड तो बन ही नहीं रहे। तो इसलिए नो के लिए 2 कंडीशन हो गई, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन क्या है यहाँ पे ऑड का मतलब जो है, ये है कि उसमें कितने आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है? 1 3 2 तो अपने कोड में देखेंगे अपन लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऑड कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे 1 और 3 2 ऑड हो गए, 1 इवन हो गया। तो यहाँ पर टोटल आपके ऑड नंबर्स बन ही नहीं रहे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ऑड प्रिंट कर देगा, ठीक है? एक और टेस्ट केस देखते हैं इसी में, जैसे कि ठीक है? जैसे ये टेस्ट केस लिखते हैं 1 4 7 ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो 2 ऑड है, ठीक है? 2 ऑड है और 1 आपका इवन है। तो यहाँ पे भी आपका मतलब टोटल आपके 3 ऑड नंबर्स भी नहीं बन रहे और इनका सम करेंगे तो वो भी आपका ऑड नहीं आएगा, ठीक है? तो नो के लिए आपकी 2 कंडीशन हो गई, ठीक है? तो इन 2 कंडीशन को हम यहाँ पे नो के लिए यूज़ करेंगे। तो अब आगे देखो, आगे देखते हैं इवन के लिए क्या करेंगे, ठीक है? तो इवन के लिए मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है? कि आपके अगर इवन नंबर्स ऑड को हम सम करते हैं, ठीक है? अगर ऑड का हम सम करते हैं, किसी भी नंबर का, तो आपका क्या आएगा? ऑड आएगा, ठीक है? और दूसरे में क्या था? दूसरे में ये था कि अगर एक ऑड है, ठीक है? और बाकी की आपकी इवन है, ठीक है? अगर आपके इवन है, 2 इवन है और 1 ऑड है, तो उसका भी आपका ऑड आएगा, ठीक है? तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो देखो, एक टेस्ट केस लेते हैं इसी का, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में बात करते हैं 1 1 2 2 ठीक है? तो ये एक टेस्ट केस इन्हीं का है, तो इसमें 1 1 2 2 की जब बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, इसमें नंबर पहले काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ द ऑड कितने हैं? नंबर ऑफ द ऑड आपके 2 हैं, ठीक है?
और यहाँ पे नंबर ऑफ द इवन कितने, ये भी आपके 2 है, ठीक है। तो टोटल ये एरे है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ द ऑड 2 है, नंबर ऑफ द इवन आपके 2 है। अब देखो अगर आपके जो भी नंबर ऑफ द ऑड है, ठीक है, जो भी नंबर ऑड ऑड्स हैं, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 3 चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 3 होते हैं तब क्या करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में करते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ द ऑड, जो भी आपके नंबर ऑफ द ऑड है, अगर वो लेस देन 3 होते हैं, ठीक है। ये 2 कंडीशन यहाँ पे बनेंगे इवन के केस में, ठीक है। तो देखो अगर ग्रेटर देन 3 होता है, जैसे कि कोई भी टेस्ट केस ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक टेस्ट केस है, ठीक है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ द ऑड्स कितने हैं, नंबर ऑफ द ऑड आपके 3 है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑड नंबर है उन्हीं को प्रिंट करा देंगे, जैसे 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला केस लग रहा है, थोड़ा आप यहाँ पे नीचे करके देखेंगे तो देखो जो भी ऑड नंबर्स का सम करने पे ऑड ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ऑड आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सूटेबल है, ठीक है। तो इनका इंडेक्स ही हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे, यानी कि इनका इंडेक्स ही यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। जो भी 3 इंडेक्स होंगे प्रिंट करा देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी जब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके जो नंबर ऑफ द ऑड आपके 3 से कम होते हैं, यानी कि 2 होते हैं या फिर 1 आता है कहीं पे, ठीक है। तो देखो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे ये वाला केस है 1122, ये वाला टेस्ट केस देखो 1122, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ द ऑड आपके 2 हैं, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, जब अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें नंबर ऑफ द ऑड्स आपके ही 2 होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना कि अगर कहीं पे एक ऑड जोड़ लेते हैं, अगर 2 इवन कर लेते हैं तो उनका सम हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि 1122 है, ठीक है। तो इसमें से 1122, इसमें से पहले हम क्या करते हैं, एक ऑड ले लेते हैं, ये ऑड ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक इवन ले लेते हैं +2, ठीक है। उसके बाद ये वाला ले लेते हैं +2, ठीक है। इनका जब सब करेंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है। 1 + 2 = 5, ये आपका ऑड है, ठीक है। ये ऑड भी हो गया आपके, यहाँ पे ये 3 नंबर भी आ गए, तो ये भी आपका टेस्ट केस यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इवन के केस में 2 केस बनेंगे, अगर ग्रेटर देन 3 होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जितनी भी ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट सम करके उनका इंडेक्स रिटर्न कर दो, ठीक। अगर वो लेस देन 3 होता है तो उसमें क्या करो, एक ऑड नंबर को सेलेक्ट करके बाकी के इवन नंबर सेलेक्ट करके उनका सम करके करेंगे, ठीक है। सम करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आने पे उन्हीं के इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि नो कब रिटर्न करेगा, यस कब रिटर्न करेगा, ठीक। यस के केस में 2 केस आ जाएंगे कि आपका अगर नंबर ऑफ द ऑड 3 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू 3 है तो वो प्रिंट करा देंगे, और नंबर ऑफ द ऑड अगर लेस देन 3 है तो क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कोड की बात करते हैं। तो देखो जो हमने यहाँ पे अभी लॉजिक देखा है उसी लॉजिक को यहाँ पे मैंने कोड में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। जो हमने जैसा देखा है अभी वैसा ही यहाँ पे कोड कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पहले क्या किया, यहाँ पे इनपुट ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 टेस्ट केस की बात करेंगे, 1122, ठीक है। और एक बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरे की बात करेंगे यहाँ पे जैसे 1 2 3, ठीक है। ये देखो 3 टेस्ट केस की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक काउंट है, ठीक है। काउंट वेरिएबल क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ द ऑड्स काउंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 है, ठीक है। इसमें बात करते हैं, इसके लिए नो रिटर्न होगा, ठीक है। तो देखो वो कैसे रिटर्न होगा यहाँ पे देखते हैं। काउंट में क्या है, काउंट प्लस इक्वल टू, यहाँ पे लूप लगाए 1 से लेकर n तक, v ऑफ i mod 2, यानी कि v ऑफ i, जो भी आपका v ऑफ i जैसे 1 है, 1 को mod किया 2 इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो ये इसमें काउंट में ऐड हो जाएगा। ऐसे 2 के लिए क्या आएगा, इसको ये 0 आ जाएगा, 3 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि इस इस ऑपरेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि कितने आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही काउंट क्या कंटेन कर रहा है आपके ऑड नंबर्स, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इफ काउंट लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू है, ये वाली ट्रू हो गई। एंड एन माइनस काउंट, एन कितना आपका 4 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ही उसमें नंबर है जो कि आपका ऑड नहीं है, यानी कि नॉन नॉन ऑड नंबर है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको नो रिटर्न कर देगा, ठीक है। नो रिटर्न क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑड नंबर नहीं बन रहे, इस वजह से नो रेस ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसी टेस्ट केस में जैसे 2 टू 3 होता, सपोज करो 2 टू 2 होता, तो 2 टू 2 होता है, इसमें काउंट की वैल्यू क्या होती, इसमें एक भी आपका ऑड नंबर नहीं यानी 0 होता, तो ये वाली कंडीशन ना चल के ये वाली कंडीशन चलती, ठीक है। इस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, नो, ठीक है। इस केस में नो रिटर्न होगा, इस केस में नो रिटर्न होगा, ठीक है। आई होप ये आपको पहला कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। तो पहले यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे था 1 2 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं 1 की, इसकी, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं 2 की, ठीक। तो देखो इसमें सी आउट देखते हैं, काउंट की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले काउंट यहाँ पे ये वाला लूप चलेगा यहाँ से, ठीक है। वी ऑफ आई मॉड आई, यानी कि यहाँ पे ये काउंट काउंट कर लेगा कितने ऑड हैं, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इफ पार्ट हो गया, यहाँ पे ये एल्स चलेगा, ठीक है। इस एल्स में क्या दे रखा है कि सबसे पहले ये प्रिंट कर देगा यस, ठीक है। इसने यहाँ पे यस प्रिंट कर दिया इसके लिए, ठीक है। अब देखो इफ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ हमारा काउंट ग्रेटर देन 3 है। अब देखो हमने रिमाइंडर ले लिया 3, रिमाइंडर 3 का मतलब पता है क्या, यहाँ पे ये है कि हमको 3 वेरिएबल लेने हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल लेने और वो कैसे लेने, ऑड के लेने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया 0 से लेके n तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर एक वैल्यू जो है उसको चेक कर लिया, ठीक है। उसको क्या चेक किया है कि क्या वो ऑड है, वी ऑफ आई मॉड मॉड 2, यानी कि जो वी ऑफ आई है, वी ऑफ आई, क्या ये जो वैल्यू है ये आपकी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या ये वैल्यू जो है ऑड है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है मॉड नॉट इक्वल टू 0, यानी ये ऑड है, ये बोलेगा हाँ ऑड है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, यहाँ पे एंड एंड लग रहा है, यानी कि टी एंड एंड आर ई एम है, आर ई एम बोले तो 3, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो अंदर जाएगा, यहाँ पे सी आउट क्या कर दिया, i+1, आई की वैल्यू पहले क्या थी 0, ठीक है। तो i+1 यानी कि यस के नीचे इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। रिमाइंडर को माइनस माइनस कर दिया, इसको यहाँ से 3 से क्या कर दिया 2, ओके। अब ये दोबारा से चलेगा लूप, ठीक है। फिर ये 2 के लिए चेक करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या ये ऑड है, नहीं ये ऑड नहीं है, ठीक है। तो ये ऑड नहीं है, नेक्स्ट के लिए चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये 3 के लिए चेक करेगा, आई यहाँ पे हो गया। अब ये ऑड है, हाँ ऑड है, ठीक है। तो ऑड है तो क्या करेगा, यहाँ पे सी आउट में i+1 कर देगा, सी आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 4 के लिए चलेगा, इसको माइनस करेगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। 4 के लिए चलेगा 5, 4 के लिए चलेगा तो ये ऑड नहीं है, 5 के लिए चलेगा ऑड है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब चाहे आगे आपका ऑड आता रहे, ठीक है। अगर आपका ऑड आ गया आएगा तो ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई, जब यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। चाहे आपका ऑड भी आता रहे तो ट्रू एंड फॉल्स करेगा, तो ये आपको डायरेक्टली आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने शुरुआत में रिमाइंडर ले लिया था, इसका मतलब ये है कि हमको 3 ही वैल्यू चेक करनी है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, यस के साथ आपको 135 हो जाएगा। 135 एक्चुअली क्या चीज़ है, यही आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यही हमने ऊपर देखा था कि अगर आपके 3 ऑड नंबर्स होते हैं तो आपको वहाँ पर उनका उन्हीं को रिटर्न करा देना उनका इंडेक्स, ठीक है। आई होप आपको ये भी टेस्ट केस आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टेस्ट केस की बात करते हैं, पहले की 1122, ठीक है। तो 1122 इसमें क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो लेस देन यहाँ पे आएंगे, काउंट ग्रेटर देन 2 नहीं है, ठीक है। ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, अब ये वाली चलेगी, ठीक है। तो देखो
इसमें क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। ठीक है, a और b क्यों लिए, क्योंकि हमें टोटल 3 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अब देखो इस टेस्ट केस में क्या बात, इस वाले में केस में क्या बात करी थी कि एक तो आपका ऑड होना चाहिए, ठीक है, और 2 नंबर आपके इवन होने चाहिए, यही देखा था हमने। तो देखो 1 तो आपके ऑड के लिए होगा, ये आपके इवन के लिए हो गया। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे फॉर लूप लगाया i से 1 से। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से चेक किया कि क्या आपका जो ए ऑफ आई है वो मॉड 2, ठीक है, मॉड 2 किया है यहाँ पे, इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ पे हम ऑड के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ही हमको ऑड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड मिल गया और एंड एंड किया बी के साथ, बी की वैल्यू है 1, यानी कि टी ट्रू एंड ट्रू गिव्स, इट इज गिव्स, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया ए और ए प्लस आई, ए प्लस 1 सॉरी। तो यस तो प्रिंट करेगा ही यहाँ से। ठीक है, तो इसके साथ हमने प्रिंट करा दिया 0 प्लस 1 यानी कि 1। ओके, अब देखो ये ऑड नंबर हो गया, अब हमको 2 इवन नंबर चाहिए। कैसे भी 2 इवन नंबर मिल जाए तो हमारा टोटल सम क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अब आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि बी हमेशा वी माइनस माइनस कर दिया है, तो ये बी की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा बी। ठीक है, तो अब जब भी चलेगी आपकी ये वाली कंडीशन चलेगी एल्स इफ। एल्स इफ में क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो इवन है नंबर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी 1, 1 आपका इवन है नहीं है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब इस 2 में क्या है, 2 आपका इवन है। ठीक है, तो 2 आपका इवन है, तो यानी कि यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। एंड ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, यानी कि ये भी ट्रू है। 2 वैल्यू है तो ये 2 रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसके बाद ये ओवरऑल आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। इसका मतलब अंदर जाएंगे आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 3 रिटर्न करेगा। और ए माइनस माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा 3। ओके, उसके बाद 2 भी आपका ऑड इवन नंबर है, ये कंडीशन चलेगी। ए की वैल्यू आपकी 1 है, फिर से वही टी एंड टी, टोटल आपको क्या रिटर्न कर देगा, बिटवाइज ऑपरेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, उसके बाद हम अंदर जाएंगे आई प्लस 1 यानी 4 रिटर्न करा, सी आउट करा देंगे। उसके बाद ए माइनस माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यस हो गया, 1 3 4 इसका इंडेक्स हो गया, 3 नंबर हमको यहाँ पे मिल गए। तो गाइज ये आपकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करी है, आपके समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ आपके समझ में आ गई। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में या फिर कोई भी डाउट आता है प्रॉब्लम में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी पसंद लगी, और मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पक्का आप यहाँ पर रिप्लाई करना, कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।